एक बार फिर से एजुमेक्स ब्रासफा में स्वागत है। यहाँ पर मैं एडजेक्टिव का दो वर्ड लिया हूँ, ऑल और हॉल। चूँकि इन दोनों का जो आप अगर लिटरली मीनिंग देखोगे तो हूबहू सेम होता है। हाँ, थोड़ा बहुत माइक्रो डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में है, लेकिन इन दोनों के यूटिलाइजेशन में काफ़ी अंतर है। अब मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जिक्र करने से पहले मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिसे मैं नेसेसरी समझता हूँ और वो हर स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कमज़ोर होता है। वो स्टूडेंट्स चाहता है, सपोज अगर मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ जैसे मैथमेटिक्स से लगभग हर स्टूडेंट्स डरता है और स्टूडेंट्स की दिल में ये भी इच्छा होता है कि इस सब्जेक्ट्स में मैं अपनी कमांड हासिल करूं। कई बार वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता है पर उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता। अर्थात होता क्या है कि वो अंदर से नाखुश और अपनी धैर्य खो बैठता है। पर मैं बता दूं कि जब भी आप किसी भी सेक्टर, किसी भी फील्ड में आप अपनी कोशिशों को स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो आपको उस एंडेवर या तो उस कोशिश को तब तक बरकरार रखना है जब तक आप उस फील्ड में एक बेहतरीन कमांड हासिल ना कर लें। आज मैं यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को मैं कुछ इस तरह से इलस्ट्रेट करूँगा ताकि आप ऑल और होल को जब कभी भी आप सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप माइनर से माइनर मिस्टेक को भी रिपीट ना करें। आइए, ऑल और हॉल को समझने से पहले आपको यह समझना है कि जब कभी भी ऑल का जब आप इस्तेमाल करें तो इसके बाद सिंगुलर या तो प्लूरल दोनों में से कोई भी नाउन प्रयुक्त हो सकते हैं। लेकिन जब आप हॉल का इस्तेमाल करें तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि हॉल के बाद हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर नाउन ही प्रयुक्त होगा। अब मैं यहाँ पर ऑल और हॉल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लेता हूँ और फिर मैं आपको इस चीज़ को डिटेल्स में, इस कॉन्सेप्ट का क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमने ऑल से भी यहाँ 4 सेंटेंसेस हमने लिया है और हॉल से भी हमने 4 सेंटेंसेस को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें समझना है, जैसे यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ऑल के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑल के बाद ये जो नाउन आया हुआ है मनी, ये सिंगुलर फॉर्म में, ऑल मनी इज एब्सेंट। ऑल के बाद सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, ऑल द बॉयज हैव कम, यहाँ पर जो बॉयज है ये प्लूरल फॉर्म है। ऑल के बाद प्लूरल या तो सिंगुलर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द बुक्स आर बीइंग रेड, ये बुक्स हमारा प्लूरल फॉर्म में है और ऑल के बाद प्लूरल नाउन भी प्रयुक्त हो सकता है। ऑल गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल है और ऑल के बाद प्लूरल नाउन ही प्रयुक्त होगा या तो सिंगुलर नाउन भी प्रयुक्त होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ऑल के बाद सिंगुलर नाउन भी प्रयुक्त हो रहे हैं और प्लूरल नाउन भी। अब यहाँ पर देखिए, हॉल जस्ट ग्रामेटिकल रीजन के बेसिस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो रीजन है उसी का रीजन का यहाँ पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलेगा। यानी जहाँ पे आप ऑल के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होता था सिचुएशन के हिसाब से। यानी कि अगर नाउन मटेरियल है तो हम ऑल के बाद सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते थे, लेकिन वही ऑल के बाद अगर जो नाउन प्रयुक्त हुआ है वो अगर कॉमन नाउन है जिसे आप प्लूरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो आपको ऑल के बाद प्लूरल नाउन ही रखना है। लेकिन यहाँ पर हॉल से जब कभी भी आप सेंटेंस बनाएं तो हॉल के बाद सदा सिंगुलर नाउन ही आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेंटेंसेस में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए, द हॉल मनी इज एब्सेंट, यहाँ पर हॉल के बाद ये जो नाउन आया हुआ है मनी, ये सिंगुलर फॉर्म में है। द हॉल बुक हैज बीन फिनिश्ड, हॉल के बाद जो ये बुक आया ये सिंगुलर फॉर्म में है। द हॉल प्लान इज डिफेक्टिव, अब यहाँ पर हॉल के बाद ये प्लान हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। और द हॉल कॉलेज इज ओवर क्राउडेड, यहाँ पर कॉलेज को हमने सिंगुलर फॉर्म में लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर हॉल के बाद यहाँ पर जितने भी नाउन आए हैं सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि हॉल के बाद आपको हमेशा सिंगुलर नाउन का ही इस्तेमाल करना है। पर ऑल में आपने यहाँ पर देखा कि इस कॉलम में ऑल के बाद जितने भी नाउन हैं वो या तो कोई सिंगुलर फॉर्म में है या तो फिर प्लूरल फॉर्म में है।